प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आरती मीणा पीजीटी देवगढ़ की। आज की वीडियो में हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जो आपको सीबीएसई की क्लास 12th के लिए काफ़ी रोचक होगा, काफ़ी लाभदायक होगा। यहाँ से कई बार छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ परिभाषाएं पूछी जाती है, कुछ ऐसे बिंदु पूछ लिए जाते हैं जो हमको परेशान कर देते हैं, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक है, केवल समझने मात्र की आपको आवश्यकता है। आज का टॉपिक है हमारा मानव विकास, जो सीबीएसई क्लास 12th की सेकंड बुक का 3rd चैप्टर है मानव विकास। मानव विकास को हम भारत के संदर्भ में देखेंगे। यहाँ पर इसमें मानव की जो विकास की परंपरा है वो किस हद से किस हद तक जाती है। अब सबसे पहले हमारे सामने समस्या आ जाती है, मानव विकास है क्या। मानव विकास पे पहुंचने से पहले विकास की प्रक्रिया को समझना जरूरी है। विकास की प्रक्रिया एक वृद्धि है, कहने का मतलब एक धनात्मक परिवर्तन है। धनात्मक हम कह सकते हैं बढ़ते हुए क्रम में। अब बढ़ता हुआ क्रम किसमें होगा, कैसे होगा, उस क्रम को जानने के लिए एक छोटा सा टॉपिक मैंने यहाँ पे रखा है। इस टॉपिक में पिछली बार आपसे क्वेश्चन पूछा था, वृद्धि और विकास में अंतर बताइए। ये 18-19 की जो सीबीएसई की एग्जाम हुई थी, वो 17-18 की सीबीएसई जो एग्जाम हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछा गया था, जो वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। यहाँ पर हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना, केवल इतना सा ध्यान रखना है, वृद्धि में भी प्लस होता है और विकास में भी प्लस होता है। दोनों में बढ़ते हैं, लेकिन वृद्धि में क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। केवल आकार प्रकार, यानी कि पहले जैसे बच्चा छोटा सा जन्म लेता है, धीरे धीरे उसकी आयु के साथ साथ वो बड़ा होकर एक वयस्क बन जाता है। लेकिन उसमें अगर कोई गुण परिवर्तन नहीं होंगे बढ़ते हुए क्रम में, तो वो कोई योग्य नहीं है, विकास के कोई काम के योग्य नहीं है। तो हम विकास की प्रक्रिया में क्या देखते हैं, इसमें गुणात्मक और भौतिक दोनों में प्लस होना चाहिए। ये हल्का सा डिफरेंस है इसमें केवल भौतिक परिवर्तन होता है वृद्धि में, और विकास में गुणात्मक और भौतिक दोनों परिवर्तन होते हैं। यहाँ पर आपको इतना सा ध्यान रखना है। आगे हम चलते हैं विकास की प्रक्रिया के ऊपर। विकास क्या है, विकास एक स्वतंत्रता है। क्या है, स्वतंत्रता। लेकिन ये स्वतंत्रता, अगर व्यक्ति को हम स्वतंत्र छोड़ देंगे किसी भी काम को करने के लिए, तो वह व्यक्ति गलत काम भी कर सकता है और सही मार्गदर्शन, सही आगे बढ़ने के लिए भी काम कर सकता है। लेकिन हमने यहाँ पे उसको कुछ हद तक स्वतंत्रताएं दी है। जैसे आधुनिकीकरण, वहां से मैं लेकर आपको यहाँ पे आ रहा हूँ। यहाँ पर कुछ मैंने टॉपिक्स लिखे हुए हैं, आधुनिकीकरण, अवकाश, सुविधा और समृद्धि। इन चारों टॉपिकों में अगर मानव को स्वतंत्रता मिल जाती है, अर्थात हम ये समझ लेते हैं कि व्यक्ति विकसित है, व्यक्ति का विकास हो रहा है। कैसे हो रहा है, आधुनिकीकरण का मतलब समय के साथ साथ, आज से पहले बीते हुए समय में व्यक्ति की आवश्यकताएं सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे जब वो समय के साथ साथ बढ़ता है तो उसकी आवश्यकता बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर उसको आधुनिकीकरण, समय के साथ साथ, यानी कि स्वतंत्र छोड़ा जाना चाहिए, यानी कि उसके मन चाहे जैसा काम करने के लिए उसको छूट दी जानी चाहिए। अवकाश का मतलब यहाँ पर यानी कि उसको छूट दी जानी चाहिए, काम की, रोजगार की, उसके ऊपर जबरन कोई प्रेशर नहीं दिया जाना चाहिए कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा। वो काम अगर उसके वो करेगा तो गलत करेगा, यहाँ पर ये छूट उसको दी जानी चाहिए। सुविधा, अब सबसे बड़ी चीज ये है, जो वो काम कर रहा है उस काम को करने के लिए उसके पास सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, तो वो व्यक्ति क्या हो सकता है, अपनी स्वतंत्रता का फायदा उठा सकता है। हमने किसी को खुला छोड़ दिया खाने के लिए,
हमने कह दिया उससे, यानी कि आप खा सकते हो, आपकी जो मर्जी में आए, लेकिन खाने के लिए कोई भी सामान नहीं है। कह तो दिया हमने मुंह से, लेकिन वो खा नहीं सकता। खा क्यों नहीं सकता? क्योंकि वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर सुविधा नहीं है। इसलिए उसके पास व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का फायदा उठाने के लिए सरकार के द्वारा उसको सुविधा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। समृद्धि, यानी समृद्धि का मतलब होता है एक विकसित स्थिति, एक प्राकृतिक संसाधन, यानी कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। मानवीय और प्राकृतिक संसाधन, ये चीज इन टॉपिकों के आधार पर विकास की स्वतंत्रता को हम समझ सकते हैं। ये आप स्वतंत्रता। बेटे अब हम चलते हैं मानव विकास की परिभाषा क्या हो सकती है, यानी कि शब्दों के रूप में हम उसको कैसे बांधे, यानी कि उसको परिभाषित कैसे करें। हर आदमी ये कहता है कि मानव का विकास होना चाहिए, मानव का विकास होना चाहिए, लेकिन विकास किस परिस्थितियों में हो, तो हमने उसको कुछ शब्दों में बांधने का प्रयास किया है। यहाँ पर मैंने कुछ आपके लिए एक शाब्दिक परिभाषा बना दी है। इस परिभाषा में कुछ ऐसे शब्द दिए हुए हैं जो आपको परिभाषित करेंगे। क्या लिखा हुआ है? स्वस्थ भौतिक पर्यावरण, यानी कि जो जिस जगह पे वो रहता है वो साफ सुथरा होना चाहिए, वहाँ पे हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, से लेकर, यानी कि भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, सभी प्रकार की मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की एक प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसी प्रक्रिया को हम मानव विकास कहते हैं। दोबारा सुनिए, एक स्वस्थ भौतिक पर्यावरण में मानव को हर प्रकार की जो सुख सुविधाएं दी जाती है, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, सशक्तिकरण और शिक्षा। यहाँ पे तीन चीजें मुख्य है, शिक्षा, सशक्तिकरण और स्वास्थ्य सेवाएं। ये अगर व्यक्ति को दी जाती है, उसको सुविधा दी जाती है, कहाँ पर? एक स्वस्थ भौतिक पर्यावरण में। यहाँ पे चार चीजें आपको समझनी है और कुछ नहीं करना। स्वस्थ भौतिक पर्यावरण पर स्वास्थ्य सेवाएं, सशक्तिकरण और शिक्षा में अगर व्यक्ति को छूट दी जाती है तो उस प्रक्रिया को हम मानव विकास की प्रक्रिया कह सकते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत तो मानव विकास की जो ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को समझने के लिए, प्रकाशित करने के लिए विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब सभी देशों ने इसके बारे में सोचना चालू किया, तो राष्ट्रीय स्तर पर जो एक संस्था है यूएनओ, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। उस संस्था का एक छोटा सा संगठन है, उसके द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया है जिसको संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के नाम से जानते हैं, जिसको हम शॉर्ट में यूएनडीपी के नाम से जानते हैं। इस कार्यक्रम के तहत यूएनओ ने प्रति वर्ष मानव विकास के लिए एक रिपोर्ट तैयार करने का काम चालू किया है। और ये काम सबसे पहले कब चालू किया है? इसने 1990 से इसने ये काम प्रारंभ किया है। अर्थात ये कहा जाता है, माना जाता है अगस्त सितंबर के महीने में ये रिपोर्ट प्रतिवर्ष प्रकाशित होती है। इससे पहले मानव विकास के बारे में यूएनओ ने जो ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, जहाँ से इसने आधारभूत सुविधाएं को आधार लिया है, वहाँ उस आधार मानव विकास के संदर्भ में सबसे पहले डॉक्टर महबूब उल हक और डॉक्टर अमर्त्य सेन, जो भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इन्होंने पहली बार मानव विकास के बारे में सोचा। ये प्रयोग करता है प्रथम, यानी कि इनको हम ये मानते हैं मानव विकास के जन्मदाता यही है। इन्होंने जो अवधारणा बनाई है, उस अवधारणा में ये सिद्धांत दिया है, विकास जो किया जाए किसी के भी द्वारा, छूट जो दी जाए, स्वतंत्रता जो दी जाए, व्यक्ति को केंद्र में रखकर ही दी जानी चाहिए, न कि व्यक्ति
के व्यक्ति को बाहर रखकर, अर्थात मैंने यहाँ पर ये एक वर्ग बनाकर आपको समझाने की कोशिश की है। ये जो बाहर की रेखा है ये विकास की प्रक्रिया है। अंदर जो ये एक गोला सा है ये एक जनसंख्या को परिभाषित कर रहा है, अर्थात जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए, जनसंख्या को केंद्र में रखकर उसके चारों तरफ उसकी सुख सुविधाएं, उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकास की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। लेकिन ये विकास की प्रक्रिया किस प्रकार की होनी चाहिए, किस आधार पर होनी चाहिए, किस सिद्धांत पर होनी चाहिए? इसके सिद्धांत दो है। सबसे पहला है लोकतांत्रिकरण, दूसरा है लोक सशक्तिकरण। लोकतांत्रिकरण का मतलब होता है यानी जनहित, किसी भी व्यक्ति का अहित नहीं होना चाहिए। सशक्तिकरण, कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं होना चाहिए, कमजोर व्यक्ति को भी मजबूत करने की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, उसको हम सशक्तिकरण कहते हैं। इन दोनों सिद्धांतों के आधार पर व्यक्ति को केंद्र बिंदु मानकर जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह प्रक्रिया यूएनओ के द्वारा यूएनडीपी कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक देश की एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। यह एक मानव विकास से संबंधित एक छोटी सी वीडियो आपको अपलोड की गई है, समझाई